बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामरान ख़ान और मेरे साथ मौजूद है नवाज़ बज़मी साहब। और आज आप डिफरेंट देख रहे हैं, इंट्रो प्रोग्राम का मैं दे रहा हूं और साथ आप देख रहे हैं कि एक लैपटॉप है जो हमारी तरफ मुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ आप एक मॉनिटर देख रहे हैं जिसमें यहाँ आपको संदल खटक साहिबा की जो टिकटॉक और बिगो स्टार है, बिगो लाइव स्टार है, उनकी आपको तस्वीर नज़र आ रही है। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ़ और सिर्फ बालग लोगों के लिए 18 साल से ज़ायद उम्र के लोग देखें और औरतें भी ना देखें। आप इस वीडियो को ना देखें। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है जो संदल खटक की साहिबा की एक व्हाट्सएप कॉल है और ग्रुप कॉल है जो लीक हुई है। और वो लीक कॉल के ऊपर बाज़ लोगों का कहना है ये व्हाट्सएप कॉल है और बाज़ लोगों का कहना है कि ये बिगो लाइव पे इनका इवेंट चल रहा है, ये लीक हुई है, ये इंतहाई फहशा है। और ये सारा सेटअप लगा के इसके ऊपर हम आपको रिएक्शंस दे रहे हैं। रिएक्शन देने का हमने क्यों सोचा, हमारा इस फील्ड से नहीं है, हमारा चैनल इस फील्ड से नहीं है। हमने रिएक्शन देने का इसलिए सोचा कि सोशल मीडिया या इंटरनेट एक छुरी की मानद है। अगर आप इससे गाजर काटेंगे तो आपको फ़ायदा होगा और अगर आप इससे गला काटेंगे तो वाकई आपको नुकसान होगा। हमारे बच्चे वाकई इंटरनेट से गले काट रहे हैं, माशरे की, माशरत की, हमारी सोसाइटी की, हमारी इक़्तिदार की, हमारी वैल्यूज़ की। अगर आप अपने बच्चों को इन सारी चीज़ों को होते हुए देखते भी आप अपने बच्चों पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखते तो फिर आपके बच्चे भी कल आपके लिए इसी बदनामी का बायस बनेंगे। क्यों जी बज़मी साहब? जी बिल्कुल ऐसा ही है। वालिदैन जो होते हैं वो सोचते हैं कि जनाब ये हमारे दौर में ऐसा कुछ नहीं था, तो अब वालिदैन चूँकि अपने दिल के अंदर अच्छा ही रखते हैं तो वो अपने बच्चों के बारे में भी अच्छा गुमान रखते हैं। लेकिन आज का दौर ऐसा जा रहा है कि आपको अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखनी होगी पूरी। और ख़ासकर इसी वीडियो के तवज्जो से मैं कहूँगा कि जनाब बिगो लाइव जो है वो पाकिस्तान में बैन होनी चाहिए। बिल्कुल, हम पहले भी कह चुके हैं टिकटॉक के बारे में भी, टिकटॉक का कंटेंट भी चेंज होना चाहिए। लेकिन सुनिए बिगो लाइव क्यों बैन होना चाहिए, ज़रा हम रिएक्शन क्यों बना रहे हैं और हमारे इतने एग्रेशंस क्यों हैं, ये ज़रा आप भी सुनिए प्लीज़। हम वीडियो प्ले कर रहे हैं, आप सुनिए इसे। में इसने बात की, मैं कसम खा के कहता हूँ बस। अच्छा, तो आप इससे शादी कब करोगे ये बताओ पहले। किससे? इससे क्या कौन शादी करता है? मुझे अगर 5 साल में, आने वाले 5 सालों में इसने किसी के साथ शादी की तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है? मतलब आप इससे प्यार नहीं करते? आने वाले 5 सालों में इसने अपना सब कुछ गिनवा दिया है उधर लाहौर में, लाहौर इस्लामाबाद पिंडी में इसने सब कुछ दिया है। सब कुछ दिया है। देख लें जी यहाँ पे क्या मतलब दी जा रही है तालीम। और बिगो लाइव का सिस्टम मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि बिगो लाइव के ऊपर जो है वो काफ़ी सारे लोग देख रहे होते हैं। ये पर्सनल कॉल नहीं होती, बहुत ज़्यादा लोग देख रहे होते हैं और पता नहीं किन किन के बच्चे जो हैं वो इन लड़कियों की वजह से ख़राब हो रहे हैं। देखें, बिगो लाइव के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि मेरा एक दोस्त है नवाज़ खटक उनका नाम है और उनका तहल्लुक बी करक से है, जहाँ से संदल खटक साहिबा का तल्लक है, तो उसी जगह से है। तो उनका एक बच्चा है ज़ीशान हैदर। वो ज़ीशान साहब की उम्र अभी तकरीबन 18-19 साल है। वो सारी रात बिगो लाइव पे रहते हैं और बकौल उन्हें 35 से 40 हज़ार रुपया भी मिल रहा है। लेकिन सारी रात वो बच्चा अपनी स्टडी छोड़ के बिगो लाइव के ऊपर बैठ गया। मैंने बार अपने दोस्त से कहा, लेकिन उसका दोस्त बड़े फ़ख्र से कहता है कि वो मिलियनर हो गया है। बिगो लाइव पे मिलियन से ज़्यादा उसके क्या होते हैं जी, फॉलोअर्स होते हैं। हाँ, इसी तरह टिकटॉक के अंदर भी मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी लड़कियां ये इस तरह से कर रही हैं। और स्पेशली जो बिगो लाइव का मैंने इफेक्ट देखा है वो केपी के एरिया से बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है वहाँ उस साइड पे, वाकई बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। आप ज़रा इन लोगों की आवाज़ सुने, ये जो है इन लोगों की सुने कि इनका स्टाइल बोलने का कहाँ है। ये सारा ये जो ग्रुप बातें कर रहा है इसका ताल्लुक कहाँ से है, ज़रा सुने प्लीज़। मैंने देखा है, सब कुछ बता दिया इसने नीचे
दिया है, वो बहुत बड़ा हो गया है, अब देखना। नहीं यार यार, मैं एक बात बताऊं भाई, आप तो कहते थे कि मैं इससे प्यार करता हूँ। कौन सा प्यार करता है? जब ये लाहौर गई दिया तो उससे कौन प्यार करता है फिर उससे? उसके बाद गुफ्तगू का आप क्या सोचते हैं? ये ऐसी गुफ्तगू इन बच्चों के सामने और इन एग्रेशंस में नहीं, होनी अगर आप चाहिए? इसको प्यार ना करते बिल्कुल तो नहीं होनी चाहिए। और सर मैं एक और बात आपसे शेयर करूंगा कि बीगो लाइव पे लाइव किसी को देखने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है, और पैसे का भी ज़िया, अपने दीन ईमान का भी ज़िया, और समझे कि नींद का भी ज़िया, अपनी पढ़ाई का भी ज़िया, और आप अपने बच्चों पे नज़र रखेंगे, ज़रूर नज़र रखेंगे, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा होता है हैंड फ्री कानों में लगा के, और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा तक नहीं है कि हम किस साइड पे जा रहे हैं। मैं स्पेशली आज इंटरव्यू कर रहा हूँ बज़मी साहब का, क्योंकि ये आईटी के माहिर हैं, इन सारी चीज़ों को समझते हैं, सोशल मीडिया को समझते हैं, और MZS का जो तमाम आईटी का सेक्शन है उसे यही चलाते हैं ताकि आप तमाम लोगों को पता चले और ये आपको बताएं कि आपके बच्चे बैठ के क्या कर रहे हैं। और स्पेशली ये देखें, अब फील हो रहा है कि इनके पेरेंट्स कहाँ पे हैं, और क्या ये इतनी चीज़ें जो डेली बीगो पे होती है इनके पेरेंट्स क्यों नहीं देखते? क्या मतलब ये भी एक क्वेश्चन है सर पेरेंट्स, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि पेरेंट्स जो होते हैं वो हमारे सब के पेरेंट्स एक जैसे हैं, और वो सब अच्छा ज़हन रखते हैं अपना, और यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो पढ़ लिख के पता नहीं क्या बन गए, और पढ़ लिख के वो बहुत अच्छा कुछ कर रहे होंगे। बाज़ बच्चे जो हैं जैसे ये लड़कियां हैं, स्टडी का बहाना करते हुए अपने मोबाइल में लगे रहते हैं जी कि हम स्टडी कर रहे हैं, और वैसे भी आजकल ऑनलाइन जो है वो स्टडी का रुझान बढ़ रहा है, कोरोना के बाद जो है वो ये सर। संदल खटक तो एक स्टार बन चुकी हैं, वो बाकायदा से करक में पूरे पाकिस्तान से डोनेशन लेती हैं, करक में लोगों के लिए घर बना रही हैं। एक स्टार, अगर सोशल मीडिया स्टार, उनके पेरेंट्स को नहीं पता होगा कि हमारी बेटी बीगो की स्टार है, टिकटॉक की स्टार है, वो क्या कर रही है, वो भी नजर। और यहाँ से आगे एक जुमला आएगा, आप देखेंगे, वो कहती हैं कि मेरी मम्मा को भी पता है, मेरे भाइयों को भी पता है, मेरा पापा को भी पता है। वो जुमले पे भी हम बात करेंगे, ठीक है? आगे देखिए। पड़ेगा उन वालिदैन को जिन्होंने ऐसी औलाद जन्म दी है, जो बड़े फख्र से ये काम करते हुए कहती है कि मेरे पापा और मेरी मामा को पता है। देखिए क्लिप। बदनाम क्यों करते हो? आप तो चाहते हो कि आप चाहते हो जब लाहौर चली गई उसने सब किया, फिर इस्लामाबाद गई, आई, फिर लाहौर आई, फिर कौन क्या करेगा इससे? पता है वो हर जगह बोल रहा है, तो मैं बोल रही हूँ बदनाम हो, वो डीपियां लगा के जा रहे हैं। वो फोटो सब सिर्फ चेक कर देना, फोटो अगर उसको कसम दे दो कि तुम्हारे है कि नहीं, मेरा नाम भी लिखा है। ये देखें दोबारा से, ये देखें, वो फोटो सब सिर्फ चेक कर देना, अगर कसम दे दो कि तुम्हारे है कि नहीं। ये क्या हो रहा है सर? ये जो कुछ हो रहा है, तो ऐसे तो मेरा ख्याल है यूरोप में भी कोई कंट्रीज जो गैर मुस्लिम है वो भी अपनी जवान औलाद के ऐसे इशारे और ऐसी बातें नहीं सुन सकते, जो कि इस्लाम जिनको पता ही नहीं है। और हमारा इस्लाम जो है, हमारा मज़हब जो है, तो खासकर पर्दे की तलकीन करता है, और इस तरह के तो सोचा भी नहीं जा सकता हमारे मज़हब में। ये तो यूरोपियन लोग भी नहीं कर रहे सर। देखिए, यूरोप वाले जहाँ तक लोग हैं वहाँ पे औरत इतना आर्टिफिशियल पीस ही नहीं है जितना पाकिस्तान में है। सुरख कपड़े पहनो, फ्लां करो, आर्टिफिशियल पीस बन के हमने तो औरत को एक डेकोरेशन बना दिया हुआ है। और यहाँ पे ये जो बच्ची है संदल खटक, इसको देखें, इसके इशारे किनारे देखें, और इसकी आगे बातें आपने इस वीडियो में देखनी है। यकीन करें, ये 8 मिनट की वीडियो में इसने हर वो बात की है जो हमारी माशरत को, मज़हब को, शरीयत को, दीन को, इलाके को, रस्म को, रिवाज को पामाल करती है। और पाकिस्तानियों के यहाँ इस्लाम की हम बात ही नहीं कर रहे, वहाँ पे तो ये पूरा ही नहीं आते। यहाँ जो यकीन करें, पाकिस्तान से जिन क्रिश्चियंस का, हिंदूज़ का, और जिन ईसाइयों का और जिन सिखों का भी ताल्लुक है, वो भी संदल खटक को और इस तरह की जो लड़कियाँ हैं, अरीन शाह, सो वो भी इन्हें ऑन करने के लिए रेडी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं खासकर लड़कों को मैं पैगाम देना चाहूँगा कि यार अपने आप पैसे ज़ाया करते हैं वीगो लाइव देखने के लिए,
तो ये सोचें कि ये जो जिनको आप देख रहे हैं और अपने पैसे जाया कर रहे हैं, इनको तो पूरा पाकिस्तान देख रहा है। क्यों अपनी आप वालिदैन की कमाई जाया कर रहे हो? वो 5 लाख रुपया लेके जो लड़की एक रात लाहौर जाती है तो वो कितने वो काल कर ले। और जो भी गैरतमंद शख्स है वो बात ये याद रखे कि अगर वो शादीशुदा है और उसने इस कालगर के साथ जाके हम बिस्तरी की और अगली रात वो घर आया तो उसने सारी जितने लोगों ने उस कालगर के साथ हम बिस्तरी की और उन सारे लोगों ने उसकी बीवी के साथ भी हम बिस्तरी की, क्योंकि सारे जीन्स वो वहाँ गंद में गटर में मार के सारे जीन्स अपने साथ लगा के ले आया और वही काम उसने अपनी पाक साथ बीवी के साथ किया। बिल्कुल यही। तो ये तो सारा जिना वो उसने अपनी बीवी के साथ किया और ज्यादती की पाक दामन औरत के साथ कि वो उस कालगर के साथ जो 5 लाख रुपए में अवेलेबल है पर नाइट। और 5 लाख रुपया इस वक्त बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ नहीं ये है। जो लोग अयाशियाँ करते हैं 1-1, 2-2 लाख रुपया ये बीगों को बातें सुनने के रात को दे देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आगे देखिए क्या हो रहा है। मेरा नाम भी लिखा है, मेरा नाम। तो फिर क्या करूं? करें ना फिर अगर शादी दीवार लगवाइए, कौन सा कितने का आया? ब्रदर आपने कौन सा जायका इसका मारा था? सारी दीवार पे मोहल्ला भाईजान आप कहाँ से हो? हाँ ये भी क्या बोला आपने? आप कहाँ से हो? बहुत आवाज स्लो आ रहा है आपका, बहुत स्लो। मैंने कहा आप कहाँ से हो? मैं तो हूँ पाकिस्तान से, लेकिन इस वक्त ओवरसीज हूँ। जी ये ओवरसीज से पाकिस्तानी जो हैं जो कमाते हैं, जो बच्चे कमा रहे हैं वहाँ पे वो, मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों का यकीन करें मैं बुरा हाल देख के आया हूँ। ये वो लोग अपने पैसे अयाशी पे लगा रहे हैं जिनके वालिदैन ने उन्हें वीज़ा लेने के लिए अपनी बेटियों के जेवर बेचे, बहू के जेवर बेचे, ज़मीनें बेची, जानवर बेचे, बिल्कुल कर्जा और कर्जा उठाया, भेजा, सूद पे कर्जा उठा के इन लोगों को दुबई और सऊदी अरब भेजा, इन लोगों को बाहर वाले मुल्कों में भेजा। वहाँ जाके इन लोगों ने एक मोबाइल दिया लेके और इस तरह के साथ उन्होंने उन लोगों का पैसा ज़ाया कर रहे हैं। और इनकी अगर सऊदी अरब दुबई जाके आप हालत देखें, यकीन करें सुबह 5 बजे ये लोग उठते हैं, बाथरूम के सामने बिल्कुल लाइन लगा लेते हैं और शाम को 5 बजे इनका दिहाड़ी ख़त्म होती है, उसके बाद इनका ओवर टाइम होता है, रात को 12 बजे आते हैं, बिल्कुल ये रबड़ बने होते हैं थके हुए। और उसके बाद जो बंदे ये काम करते हैं और ये अपने पैसे का भी ज़िया करते हैं। और स्पेशली हमें इस बात पे एतराज़ है कि यहाँ पे हमारी माशरत, हमारी माशरती वैल्यूज़, हमारे माशरती इक़दार यहाँ उन्हें पामाल किए जा रहा है। और यहाँ पे मीडिया है, सोशल मीडिया पहले हमें बड़ी उम्मीद आई थी कि मीडिया के बाद सोशल मीडिया हम स्ट्रांग होंगे, लेकिन एक दौर था कि अशराफिया, ये जो लाखों रुपए तबाह करने वाले लोग हैं, ये हीरा मंडी जाते थे सरे शाम और वहाँ जाके ये तवाइफे नचाते थे। आज ये है कि ये अशराफिया की जेब में ये तवाइफें रखी हुई हैं और जब दिल है ये निकालते हैं, निकाल के बैठ के तो ये नचाना शुरू हो जाते हैं। और इनका हमारे बच्चों पे भी, इनका हम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो लोग हैं, इन लोगों का हम पे भी असर पड़ रहा है। हमें इसे इतराज़ है, हुकूमत पाकिस्तान कहाँ पे है, कानून कहाँ पे है, PTA कहाँ पे है, इसका हमें पता ही नहीं है, सब सोए हुए। अच्छा पंखा आहिस्ता कर दो, एक मिनट पंखा आहिस्ता करते हैं फिर आवाज आएगी। अच्छा आप बोलिए। बिल्ली जब आप दोनों कॉलेज जाती थी ना तो ये कहती थी हम दोनों वैसे भी कर सब कुछ हमने कर दिया है उधर। बिल्ली ने दुबई जाने से पहले सब कुछ कर दिया है। यार मेरी तो मैं एक बात बताऊं, मेरी तो शादी हो चुकी है, चाहे दुबई में हो किधर भी हो, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी तो शादी हुई। उसका तो ऑलरेडी जायका खोला है ब्रदर, छोड़ दो उसको। हाँ मेरे तो घर वालों को, आप तो देखो मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो, मेरे तो घर फिजा ने तो 1 साल पहले सब कुछ कर दिया, 1 साल पहले उसने कर दिया, मेरे ख्याल में उससे भी पहले कर दिया। आपका तो मेरे घर वालों को तो पता है, आप तो फिजा को इसलिए धमकी दे सकते हो क्योंकि उसके घर वालों को पता नहीं है। मेरे घर वालों तो उसको तो सब पता है, मेरे माँ को भी पता है, मेरे बाप को भी पता है, मेरे चाचों को भी आपको तो चलो छोड़ो, आपको तो छोड़ो, मैंने तो ये नहीं बोला आपका।
माँ बाप तो चलो अनपढ़ होंगे शायद वो बेचारे, लेकिन आजकल के चाचू जो हैं वो बड़े तेज हैं, उन्हें तो कम अज कम यार ख्याल करना चाहिए। अनपढ़ माँ बाप ये नहीं समझ सकता कि या तो टाइट हो गया तो ये तो खुला हो गया। अनपढ़ माँ बाप भी यही कुछ करके ही नहीं ये पैदा किया। क्या पता सर वो समझते होंगे ये कोई इंटरनेट की टर्म है कि नेट खुला हो गया या इंटरनेट नहीं सर, बात इस तरह से बड़ी सिंपल सी बात है। लोगों बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी और बच्चे जब इस पे आ गए उसके बाद इन्होंने सीधी सी बात की, इन बच्चों ने उन माँ बाप को पैसे देने शुरू किए और उन माँ बाप में गैरत इज़्ज़त किसी चीज़ का नाम ही नहीं है। इनकी माँ इनके साथ बैठी होती है, वो सारा सुन रही होती है। ये देखें इंटरनेट की कोई टर्म्स नहीं है। ये जिन कुछ लोगों ने हरीम शाह संदल खटक सौ ये जो कुछ लोग हैं इन्होंने तरक्कियाँ की हैं, ये सर इस तरह नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। ये रातों रात अरबों रुपए नहीं आते सर, रातों रात अरबों रुपए नहीं आते। और ये जो करके आती है ना, जैसे कि 5 लाख की बात हो रही थी अभी, तो ये रातों रात अरबों लाने वाले काम भी हो रहे हैं। और एक हमारा ग्रुप था व्हाट्सएप पे, ऐसे ही हम मुख्तलिफ मुल्कों में जो है लोग आपस में बातचीत करते थे, तो एक लड़का जो था ना हमारा दोस्त, वो ऐसे टीजिंग सा कमेंट करता था हमेशा। और वीगो लाइव की जो है ना, वीगो लाइव की एक लड़की की तस्वीरें बार बार सेंड करे, यार कहता बड़ी अच्छी है, ये है वो। मैं हमेशा उसे ये कहता मैं यार ये डड्डू के मुंह वाली तुझे पसंद है। और ख़ास कर देखें ये हरीम, ये क्या नाम है इसका, संदल खटक जो है इसका, ये डड्डू के मुंह वाली है। इसके ऊपर आप इतने पैसे खर्च करते हैं यार, अल्लाह के बंदों को किसी चीज़ पे खर्च करो तो फिर भी समझ आए, लेकिन हलाल तरीके से आपने खर्च करना। मेरी बात सुने, यहाँ पाकिस्तान में फार्मूला मुंह वाला नहीं चलता, यहाँ नब्ज चलनी होनी चाहिए। नब्ज चलने वाला फार्मूला है। तो ये तो फिर डड्डू है, ये जो भी है इसकी शक्ल तो सफ़ेद है ना। यहाँ तो पाकिस्तान में नब्ज चलने वाला फार्मूला है। आप देखें 84 पिछले दिनों 70 साल की औरत के साथ किसी की दादी के साथ भी ज्यादती हुई है। यहाँ 14 साल तो बड़ी जवान औरत होती है, 3 साल की बच्चों के साथ भी ज्यादती होती है। इन्हीं लड़कियों की वजह से हुई है। अगर ये इतनी फाशी ना फैलाएं, इतने जज्बात को ना उबारें लोगों के, तो क्या जरूरत है लोगों को करने की। यकीन करें मेरी तरफ तो वैसे हमारे ऑफिस में ये आए तो मैं इसे जूते मार के बाहर निकालूंगा यार, तेरे जैसी तो नहीं, ये तो आप डोनेशन कर रही है स्पेशली करक के लोगों के लिए। मैंने पिछले और फिर मुझे एक बीगो लाइव के स्टार के वालिद साहब बता रहे थे कि मैडम संदल खटक साहिबा करक के गरीब लोगों के लिए सोशल वेलफेयर का काम कर रही हैं। मैं करक के लोगों को जानता हूँ, यकीन करें, इंतहाई बागयूर लोग, करक के लोग इंतहाई बागयूर, वो तो इससे 1 रुपया नहीं लेंगे। और ये करक के लोगों के नाम पे ये पैसे खा रही है। ये करक के अंदर है भी नहीं, ये कहीं फरार हुई होगी। मैं करक के लोगों के साथ मेरा 12 से 13 साल का रिलेशन है। जब भी मैं, यकीन करें, आप यहाँ जब इस्लामाबाद से जंड वाली साइड पे निकले ना, क्वाट वाली साइड, जंड से आगे आपको कोई खातून नज़र नहीं आएगी। सर से लेके पाँव तक उसके जो है ना, पाँव तक वो ढकी होगी। आप झंड से लेके करक क्रॉस करें, बनू करें, उसके बाद दिता खेल, बक्का खेल, आगे सारे इलाके क्रॉस करते हैं, आपको बाजार में भी औरत नहीं नजर आएगी। तो वो लोग कि ये लड़कियां जो हैं इनके वालिदैन को कुछ पता नहीं, अगर पता भी है तो ये उनके सर ये शीज स्टार, ये बीगो स्टार है, इसके पेरेंट्स को सब पता है, लेकिन ये लोग पेशावर में रहते हैं, ये करक में रहते ही नहीं है। और अगर ये करक में रह के ऐसा करती तो आज दिन तक ये महफूज भी नहीं होते। ये हयाताबाद पेशावर में रहते हैं और हयाताबाद पेशावर में, अब पेशावर की भी अपनी वैल्यूज़ हैं माशाल्लाह, पेशावर के लोग भी। लेकिन बात यह है कि अब पेशावर एक शहर बन चुका है, कोई भी किसी को इस तरह तो नहीं रोकता ना कि आप ऐसे ना करें। बस इस वजह से ये लोग आज़ाद हो गए, ये वो कंजरगाह बन गया है सारा। ठीक है, मैंने तो ये नहीं बोला आपका, ये कोई इनकी बीच में वहाँ पास हो जाती है, वो बफरिंग करती है, तो कह रहा हूँ सेंडिंग कर दे प्रेरा मना उस खबर वाले सेंडिंग कही ताता कही इसका भाई, इसका छोटा भाई, इसका बाप, उसकी बाप बहुत गैरतमंद। ये बीच में पश्तो की बातें हो रही है, पश्तो में हो रही है। और आप हमारे जो पश्तो व्यूअर्स हैं वो समझ रहे होंगे कि क्या पश्तो में, हमें तो समझ आती नहीं है। आप हमें समझाएं, एग्रेशन कमेंट्स में बताना कि पश्तो में क्या बात कर रही हैं। गैरतमंद है, मुझे बहुत गैरत की बातें कर रही थी, कल पता चल जाएगा। तो आज बताओ ना मुझे। ये मेरी माँ है, मैं इसकी माँ हूँ। ये इसकी माँ, ये चलती है। माँ तो इसकी एक है, तेरी माँ को चलाया ना जायरी, वो बहुत है। मेरी माँ को चलाया है, देख लें। और माँ का लफ्ज देखें और इनके अल्फाज देखें। इस पे हम कमेंट्स नहीं करते, इस पे आप कमेंट करें कि जो लड़की सिर्फ पैसों की खातर यहाँ पे बैठ के कहती है कि इसने मेरी माँ को चलाया है जैदी, उसका क्या हाल होगा।
वो ये लोग रिश्तों के तकद्दस को भी भूल गए दौलत की खातर, चंद टकों की खातर। इधर बीगो लाइव पे इतने बड़े पैसे नहीं है सर, ये रातें गुजारने वाली लड़कियां हैं और ये उन चंद टकों की खातर जिनकी खातर अपना जिस्म बेचती हैं, इन्होंने रिश्तों के तकद्दस भी खत्म कर दिए हैं। हाँ तेरी माँ को चलाया मेरे बाप को भी चला दो, तुझे पता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। दा खबर गलत कह कर बेवाई चुमा खुदा से नदी करता सर। अच्छा चलो मजाक, अच्छा मजाक करते हैं ना। वेलकम आसिफ भाई। आसिफ वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। देखो छोड़ ना, तू क्या उधर टूई मरवा रही है। अच्छा तो फिर क्या हुआ था, हमें आपने पूरी बात नहीं बताई, छोड़ देने यार। अच्छा और बताएं मस्कीन नमकीन। वो तुम्हें पता है, वो तुम्हें जून मी ने जो स्टेटस दे दिया उसका लाइन है, उसका सेंडर कहते हैं ना, जब टॉप 1 की ख्वाहिशात पे पूरा ना उतरो ना तो फिर वो बदनाम करते हैं, ऐसी बात है ना। तो तुम तो वाकई भी बदनाम हो ऑलरेडी। तो बस तो मैं तुम उसकी कौन सी मैं कौन सी ऐसी उसकी खूर हो ख्वाहिशात जो पे नहीं उतार रही बदनाम ना, नहीं हो। समझ आई है। तो तुम और खुश कर देते छोड़ो, ना अपनी बेचारे चालाकी को। अपने पास रखो, हम इतने बेवकूफ नहीं है। मैं इसकी ख्वाहिशात पे पूरा उतरती तो शायद 5 लाख की बजाय 8-10 लाख मुझे पास पड़ा करें था। जरा। शक्ल देखें जरा इसकी, इसका नाम तो नहीं पता, इसका नाम क्या है। ये उसकी सहेली है जिसको अपनी ये माँ कह रही है और कहती है मेरी माँ को चलाए। इसकी शक्ल देखें इसके ऊपर, तो मैं अब क्या कहूँ कि मैं इंटरनेट पे बैठा हूँ, कम अज कम ये अगर एहतराम नहीं करती तो हम तो आपका एहतराम करते हैं। इसकी शक्ल देखें और कहती है जी मैंने आपकी ख्वाहिशात का एहतराम किया। तू कितने ख्वाहिशात का एहतराम करती है भाई ख्वाहिशात का एहतराम, वो कहती है कि मैंने 5 लाख रुपया लिया और मैं रात आपके साथ लाहौर भी रही, मैं दुबई भी आई, तो किस लिए आई थी आप? पहली बात। दूसरी बात, अगर ये जो लड़की चल रही है इसका कोई भाई है, बाप है, माँ है, बहन है, तो हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ बराए मेहरबानी आप लोग हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन आपके इन बच्चों की इन गुफ्तगू की वजह से माशरा सारा तबाह व बर्बाद हो रहा है, सारा माशरा तबाह व बर्बाद हो रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप या तो इनसे लातल्लुकी का ऐलान करें, स्टेट से गुजारिश है कि आप इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। ये जो चीज़ें रिकॉर्ड करके, ये लीक्ड वीडियो बाकायदा से प्लानिंग से लीक की गई ताकि हम मज़ीद वायरल हों, मज़ीद ऊपर जाएं और ये माशरे को, पाकिस्तान के माशरे को तबाह व बर्बाद किया जा रहा है। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इसके ऊपर एग्रेशंस दें, आप इसके ऊपर ऐसी ही रिएक्शन की वीडियोस बनाएं और ताकि इनके पेरेंट्स तक पहुंचे। जैसे संदल खटक के साथ दूसरी कौन थी, हरीम शाह के वालिद साहब ने, जैसे वो बाकायदा आके रोए थे और उन्होंने स्टेट से माफ़ी मांगी थी, रियासत से माफ़ी मांगी थी। वो एक यकीन करें नहायत शरीफ इंसान था, उसका ज़मीर जागा। लेकिन ये जो अभी लड़कियां चल रही हैं और ये जो बातें कर रही हैं, इनके पेरेंट्स कहाँ हैं? ये लीड फ्रॉम फ्रंट क्यों नहीं करते, आगे क्यों नहीं आते और क्यों ये लोगों के दिल तोड़ रहे हो? लिहाजा आप तालीम पे रिलाय ना करें, अपने बच्चों की तरबियत करें, उनके हाथ से मोबाइल फौरी लें और जो देते हैं उन्हें प्राइवेसी लगा के दें, कंट्रोल लगा के दें बराए मेहरबानी, और अपने बच्चों के साथ बैठें। और ये जो घर के मर्द हैं, ये फ़र्द हैं, आपसे गुजारिश है कि आप इन चीज़ों पे बराए रास्त ज़रूर नज़र रखें। इसमें कोई मसला नहीं है, आप जो घर में अंदर होते हैं अपनी बीवी का मोबाइल भी देखें, बच्चों का भी देखें, बेटियों का भी देखें, आप चेक करें। और अगर आप चेक ना करेंगे तो कल आपकी रियासत की, आपकी इज़्ज़त की, आपके घर की, आपके ख़ानदान की इसी तरह तजलील होगी जैसे संदल खटक, हरीम शाह, नादिया अली के पेरेंट्स की बेइज्जती हो रही है। एक दिन आपके पेरेंट्स की भी, आपकी भी ऐसे ही बेइज्जती होगी अगर आप अपने बच्चों की आप तरबियत नहीं करते। इसी के साथ इजाज़त जाएंगे जी, आपसे इजाज़त जाएंगे और आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बल्कि रिक्वेस्ट क्या करनी है, इनके बारे में आप कमेंट्स में अपने जज्बात का इज़हार करें और ताकि पता चले कि आप क्या चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।